Good morning students and Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today is 29th lecture of physics and we were doing chapter number 2, that is kinematics. And in this chapter we have discussed about the graphical analysis of motion. मैंने आपको सारे उसके केसेस भी बता दिए थे. बेसिकली जब हमने मूविंग बॉडी को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसका ग्राफ बना लेते हैं. ग्राफ दो क्वांटिटीज़ के बीच में बनता है जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं. और जो एक्स एक्सिस पे होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. उसके अलावा फिर हमने इसके डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ कैसे होगा, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है तो ग्राफ कैसे होगा, ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है तो हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे. उसके अलावा अगर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो ये सब बातें थी जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस बता दी हैं. अब इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो अगर आपको प्रीवियस में कोई भी कन्फ्यूजन है तो पहले आप उसे क्लियर कर लें, तब आप इस टॉपिक पे आएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थ्रू आउट जब भी आप कभी मूविंग बॉडी को डिस्कस करेंगे तो आप इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे. ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है. इसमें बेसिकली है क्या, आपके पास 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है. ठीक है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम यहाँ पर डिराइव करेंगे. और अजम्पशन, उसमें पहली अजम्पशन क्या है, पहली अजम्पशन है कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है. तो पहली अजम्पशन ये आ गई. फिर उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहे हैं दीज इक्वेशन रिलेट इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस. अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है कि बॉडी ने जब मोशन स्टार्ट किया तब उसमें जो वेलोसिटी थी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी. जब बॉडी ने स्टॉप किया मोशन तो उस वक्त जो उसमें वेलोसिटी थी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी, या एंडिंग वेलोसिटी जो हम कहते हैं बॉडी की, वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो गई. एक्सेलरेशन क्या है, जितना चेंज इन वेलोसिटी आया है वो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही होती है. और फिर बॉडी ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये सब बेसिकली ये पैरामीटर्स हैं जिनको यूज़ करके हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे. टू सिंप्लीफाई द डेरिवेशन ऑफ दीज इक्वेशन, इन इक्वेशन की डेरिवेशन को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमने सेकंड अजम्पशन लिया है वो ये कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. ठीक है, ये हमारे पास सेकंड अजम्पशन है कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो आपको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबल होंगे उस केस में. ठीक है, आप डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट की लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस लिख सकते हैं. इन अदर वर्ड्स हम ये कह देते हैं कि हम डायरेक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड्स को डिस्कस करेंगे, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे. तो हैंस वी कंसिडर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ठीक है, हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि हमारी जो सेकंड अजम्पशन है वो ये है कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है. ठीक होगी बात यहाँ तक. ये तो थे हमारी बेसिक अजम्पशंस और जो पैरामीटर्स हम यूज़ करेंगे इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में. अब आपके पास यहाँ से केसेस स्टार्ट होने लगे हैं. ठीक है, जो हम यहाँ पर कंसिडर करें, कंसिडर क्या करें कि एक बॉडी है मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, वो किसी इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव करिए स्ट्रेट लाइन में, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब ये जो स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, ये आपने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में एज इट इज ऐसे ही लिख देना. ठीक है, कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए. इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी. टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी. अब यहाँ पर यही चीज़ आप ग्राफ में भी देख लें कि हम किसका ग्राफ बना रहे हैं, हम स्पीड और टाइम का ग्राफ बना रहे हैं जिसमें हमने टाइम रखा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. ठीक है, और स्पीड को हमने रखा है अलॉन्ग वाई एक्सिस क्योंकि ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है. अब उन्होंने कहा कि बॉडी की कंसिडर करें, बॉडी मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी वी आई. यही बात है ना ऊपर लिखी हुई कि कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई. हमने ये कंसिडर कर लिया कि बॉडी की कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई और आगे जाके कोई एक फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी, जिसको हमने नाम दे दिया वी एफ का. तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दें तो आपके पास ये एक इंक्रीजिंग स्लोप बन जाएगी. ठीक है, जैसे ये वाली चीज़ ये पिंक लाइन में शो हो रही है, इंक्रीजिंग स्लोप, ये आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रही है. ठीक है, जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है ना तो उससे हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है. फिर इन्हीं पॉइंट्स को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया एक्सिस के साथ, यानी ये पहले तो ए बी का नाम दे दिया ना, तो अब इन्हें एक्सटेंड कर दिया टाइम एक्सिस के साथ भी और स्पीड एक्सिस के साथ भी. तो हमारे पास कुछ ऐसे शेप बन गई है. अब इस शेप में ये तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, आपके पास ये टाइम है, और ये आपके पास ये जो एरिया अंडर द कर्व है इसमें इन्होंने 2 शेप्स बना दिए, एक ट्रायंगल की शेप है और एक रेक्टेंगल की शेप है. इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, सिर्फ ग्राफ को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये ग्राफ बना कैसे है. आपने ये वेलोसिटी को और टाइम को, इन दोनों को इनके रिस्पेक्टिव एक्सिस के साथ ज्वाइन कर दिया.
ये आपके पास एक ट्रायंगल की शेप बन रही है और ये रेक्टेंगल की शेप बन रही है। एरिया ये कैसे कैलकुलेट हुए हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। और गेन इन स्पीड इक्वल टू AT, ये सब आपके पास इसी ग्राफ के थ्रू ही बना है कि आपके पास एक्सेलरेशन और टाइम से आपके पास जो चेंज आया है वो, या गेन इन स्पीड कितना आया है वो AT आया है। अब देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं द स्लोप ऑफ लाइन AB इज एक्सेलरेशन A। अगर आपने इस लाइन AB की स्लोप लेनी है तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है। क्यों एक्सेलरेशन की वैल्यू है? क्योंकि जब भी वेलोसिटी का चेंज आता है तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया। ये जो सारा शेडेड एरिया है ना ब्लू लाइंस के थ्रू, ये आपको बता रहे हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जब भी हमने ये कैलकुलेट करना होता है ना तो उसके लिए हम एरिया निकालते हैं उस ज्योमेट्रिकल शेप का। इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन इजीली थ्रू दिस ग्राफ। आपने कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाए आपने इस ग्राफ को साथ ज़रूर प्लॉट करना है, ठीक है। इसको समझाने का मकसद ही ये था कि देखें बॉडी की कोई इनिशियल वेलोसिटी थी, कोई फाइनल वेलोसिटी थी, आपने उन्हें ज्वाइन कर दिया, आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, उन्हें रिस्पेक्टिव एक्सेस के साथ ज्वाइन कर देंगे और फिर आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप्स बन जाएंगी। एक ट्रायंगल की शेप बन जाएगी और एक रेक्टेंगल की शेप बन जाएगी और एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो आपको डिस्टेंस की वैल्यू दे रहा होगा। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी for the motion of body is shown in the figure. स्लोप ऑफ लाइन AB gives the acceleration A of the body। ये जो स्लोप है ये आपको एक्सेलरेशन A दे रही है। अगर हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है तो स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम उसका जो y एक्सिस होता है, यानी अब यहाँ पर ये जो इसका ये y एक्सिस वाली क्वांटिटी है, अगर हम सिर्फ इनिशियल जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से फाइनल तक की बात करें तो ये जो है इसको हम जो y एक्सिस वाली क्वांटिटी है BC उसको डिवाइड कर देंगे AC से, यानी x एक्सिस वाली क्वांटिटी से। जब भी आपने निकालनी होती है ना स्लोप तो आप उसकी y एक्सिस वाली क्वांटिटी को x एक्सिस वाली क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो BC ओवर AC ये आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब BC क्या है, BC क्या है, BC इस टोटल में से अगर आप ये जो टोटल है BD, ठीक है, इसमें से अगर आप ये CD वाला पोर्शन डिलीट कर दें या माइनस कर दें तो फिर आपके पास आएगा ना BC वाला पोर्शन, ठीक है। टोटल जो थी आपके पास ये वाली, इसमें से आप CD वाला पोर्शन डिलीट कर दें या माइनस कर दें तो आपके पास BC वाली आ जाएगी। तो इसलिए इन्होंने BC की जगह पे लिख दिया है BD माइनस CD, ठीक होगी बात। और AC कितना है, उतना ही है जितना OD है, क्योंकि ये टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है तो जितना ये है उतना ही ये है। तो AC की जगह हमने OD लिख दिया। अब इस तरह लिखने का फ़ायदा हमें क्या होगा कि हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं जैसे BD है, BD ये पूरी चीज़ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है उस बॉडी की, ये VF, इसको आप इसके साथ कंपेयर करें ना तो ये पूरा VF बन रहा है। BD क्या है, VF है। CD क्या है, CD यहाँ से यहाँ तक का, इसको ये y एक्सिस के साथ कंपेयर करें तो ये आपके पास VI की वैल्यू बन रही है। और OD ये पूरा आपके पास टाइम है तो ये इसकी जगह पे बैक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये बन जाएगा VF माइनस VI ओवर T, ठीक होगी बात। अब यहाँ से T को उधर ले जाएं, उधर ले जाएंगे तो A के साथ ये मल्टीप्लाई होकर बना देगा AT और VF माइनस VI ये एज इट इज आ जाएगा। तो VF अगर हमने यहाँ से निकालना है VI उधर जाके ऐड हो जाएगा दूसरी साइड पे, तो VF इक्वल टू VI प्लस AT, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करते हैं जब हमने बॉडी की फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो अब अगर आपके पास लेट्स सपोज आ जाता है कि डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो अब उसमें आपने ये सब चीज़ें, ये चीज़ नहीं लिखनी, आपने उसमें ये लिखना है कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी VI in a straight line moving with uniform acceleration A, its velocity becomes VF after time t, ठीक है। motion of the body is described by speed time graph as shown in the figure। लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ तक लिख के फिर आपने बताना है स्लोप ऑफ लाइन AB gives the value of acceleration और फिर आपने ये यहाँ से यहाँ तक लिखना है, तब आपके पास ये एग्जैक्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी और साथ में आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर देना उसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। अब आपकी डायरी ये है that you have to derive first equation of motion, also graphically represent the motion of body। आपने derive भी करनी है equation और आपने graphically represent भी कर देना उसे। Okay students, still if there will be any confusion or any question you can ask। Allah Hafiz।